सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूएफसी योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगले 10-12 दिन बहुत ही लंबे होने वाले हैं क्योंकि प्रीमियर लीग नहीं है। यूनाइटेड एक्शन में नहीं रहेगी तो अपन कुछ अलग करने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग कंटेंट लाने का ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से आपको एंटरटेन किया जा सके और आपको अपडेटेड रखा जा सके regarding United and regarding the glorious days of Manchester United. But before starting the video, let me tell you one thing कि इस महीने का टारगेट हमारा 12K सब्सक्राइबर्स का है, जो अभी तक हमने पूरा नहीं किया है। अभी हमें 900 सब्सक्राइबर्स और चाहिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट आपको इस चैनल का कंटेंट थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगता है, तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एम सी, हिटिंग दैट बेल आइकन, क्योंकि बिना बेल आइकन के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब आज का टॉपिक जो है वो है ट्रांसफर रिलेटेड। सबको पता है कि क्लब में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं। सबसे पहले नाम आता है जेजे लिंगार्ड का, और नाम आता है एंथनी मार्शियल का। बट साथ ही साथ अभी अगर आप परफॉर्मेंस देखें कुछ प्लेयर्स की, तो जो प्लेयर सोच रहे थे कि इस सीजन वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेंगे टीम में, वो नहीं बना पाए हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम है डीन हेंडरसन का। अब डीन हेंडरसन एक ऐसा कीपर, एक एक उभरता हुआ कीपर, जिसको कोई और अगर प्रीमियर लीग टीम लेती है तो वो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा एज अ नंबर वन। बट क्योंकि यूनाइटेड में ही इज कंपीटिंग अगेंस्ट डेविड डेया, एंड कोई और साल का डेविड डेया होता तो शायद डीन हेंडरसन, मतलब पिछले अगर 2-3 सीजन का होता ना, तो हो सकता है डीन हेंडरसन उसको रिप्लेस कर भी देता। बट जिस तरह की परफॉर्मेंस डेविड डेया डिलीवर कर रहे हैं सीजन, देयर इज नो चांस दैट डीन हेंडरसन इज गोइंग टू रिप्लेस डेविड डेया and can become United's number one. And not just this season, I don't see him becoming United's number one even in the upcoming 1 or 2 seasons. But उसके अलावा एंथनी मार्शल की सिचुएशन ऐसी है कि एंथनी मार्शल ने बहुत ही अच्छा प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर दिखाया है। पिछले गेम में जहां हमने 90th मिनट फर्गी टाइम विनर मारा, बट इससे ये चीजें चेंज नहीं हो जाती दैट एंथनी मार्शल स्टिल डजंट वांट टू स्टे एट यूनाइटेड बिकॉज ही नो कि उसको स्टार्टिंग 11 में मौका नहीं मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू थिंक अबाउट योर करियर। क्योंकि एक प्लेयर अगर एम्बिशियस नहीं है अब करियर के इस पड़ाव पर, और जहां उसको चीजें सही होती नहीं दिख रही अपने लिए अपने प्रेजेंट क्लब में, तो उसके लिए एक अवे मूव काफी सही परफेक्ट रहेगी इस टाइम पर। एंड यूवेंटस एंड सेविया आर द टू क्लब्स दैट आर हाईली इंटरेस्टेड इन एंथनी मार्शियल, अकॉर्डिंग टू सैमुअल लर्कर्स एज वेल। एंड अभी फेब्रिजियो ने भी कुछ दिन पहले ये चीज बोली थी कि यूवेंटस आर इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट कन्विंस्ड कि मार्शियल कैन सॉल्व देयर अटैकिंग वाउज। और वो एक तरीके से ठीक भी है, और मेरे हिसाब से तो ला लीगा वुड परफेक्टली सूट एंथनी मार्शियल स्टाइल ऑफ प्ले, जहां उसको कंपोजर ऑफ द बॉल और सब कुछ जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले ऑफर करता है, वहां उसको परफेक्टली फिट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसके साथ ही साथ जेजे लिंगार्ड की भी न्यूज आई है नई नई कि लिंगार्ड को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है न्यूकासल की तरफ से। एंड दिस टाइम देयर माइट बी समथिंग ऑन द वे फॉर लिंगार्ड एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, कि जहां एक डील फाइनलाइज हो सकती है। बट विद यूनाइटेड यू नेवर नो बिकॉज वी लव टू गिव आवर प्लेयर्स हाई वेजेस, एंड उसके बाद हम ही वो चूती हैं जो उन प्लेयर्स को सेल नहीं कर पाते, उन प्लेयर्स को ऑफलोड नहीं कर पाते। अब एक रिपोर्ट आई है डेविड ऑनस्टीन की, जिनको डेविड ऑनस्टीन के बारे में नहीं पता, ही इज अ टियर वन सोर्स फ्रॉम द एथलेटिक। एंड उन्होंने ये चीज बोली है कि यूनाइटेड बोर्ड आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट देयर फॉर्मर प्लेयर्स, एक्चुअली देयर लेजेंड्स, टू मेक श्योर कि जो नया मैनेजर आए वो यूनाइटेड के जो एक्स प्लेयर्स हैं उनको मतलब उतना ज्यादा कल्चर डिस्ट्रॉय करता ना दिखे, और कोई ऐसा मैनेजर आए जो कि इस क्लब को आगे लेकर जाए। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये जो बंदे बैठे हुए हैं ऊपर बोर्ड रूम पर, अगर ये इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है कि ये सिलेक्ट कर पाए एक मैनेजर अपने क्लब के लिए, तो फिर इनको अपॉइंट क्यों किया गया पहली प्लेस पे? ठीक है ना। दूसरी चीज ये, मैं ये लेजेंड्स का इन्वॉल्वमेंट अपने क्लब में एंटरटेन नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपको करना है तो फिर उनको एक डेजिग्नेटेड रोल दो क्लब के अंदर, जैसे बायन ने दे रखा है। बट इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द फुटबॉलिंग साइड ऑफ आर क्लब, तो फिर एक्स्ट्रा ओपिनियन लेने का कोई मतलब नहीं बनता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे वो रॉय कीन हो, चाहे वो गैरी नेवल हो, जितना भी कुछ जीता है इन लोगों ने अपने करियर में एज यूनाइटेड प्लेयर्स एंड एज यूनाइटेड कैप्टन, डजंट चेंज द फैक्ट दैट legends should never be involved in the transfer side of our club, या फिर किसी भी तरीके से। बिकॉज अगर मैनेजर को वो फ्रीडम नहीं दी जा रही है तो वाई
दी सो कॉल्ड लेजेंड्स एंड दी सो कॉल्ड क्या यार, ऑब्वियसली सो कॉल्ड नहीं है, कि अभी रिसेंट टाइम्स में तो हमने क्या ही जीता है। एंड मुरीनो एक ऐसा मैनेजर था जिस पर चढ़ चढ़कर इन लेजेंड्स ने उसको सैक करवा दिया। हमने उस टाइम पर अगर मुरीनो को बैक किया होता तो शायद आज हम बेटर कंडीशन में होते। हमने उस टाइम पर प्लेयर्स का साथ दिया। उसके बाद इन सेम पंडित्स ने, इन सेम लेजेंड्स ने ओले को प्रोटेक्ट किया, बट वो सेम प्रोटेक्शन इन्होंने कभी किसी दूसरे मैनेजर को नहीं दी। तो वही चीज है कि अब एक नया मैनेजर आएगा, क्या इस बात की गारंटी है कि अगर मैं कह भी दूं कि चलो इनके रजामंदी से हम एक मैनेजर ले भी आते हैं, तो वो इस क्लब को आगे ले जा पाएगा? ये चीज आपको रेल्फ के साथ बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि रेल्फ आपका प्रेजेंट मैनेजर है, उसको इन प्लेयर्स के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है कि इनका कंफर्ट जोन क्या है, ये किस लिमिट तक अपने आप को पुश कर सकते हैं, और एक कौन सा मैनेजर आकर इनको हैंडल कर पाएगा। क्योंकि क्लब में ईगोज बहुत ज्यादा हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, और उनको हैंडल करने के लिए आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि उनको नीचे दबा के रख पाए। क्योंकि एक मैनेजर, सर एलेक्स ने हमेशा एक चीज जो करके रखी अपने टेन्योर में, वो थी कि उन्होंने कभी भी प्लेयर्स को मैनेजर से बड़ा नहीं बनने दिया। ठीक है ना? एंड चलो ठीक है, वो तो सर एलेक्स थे, बट कोई भी अगर फ्यूचर मैनेजर भी आएगा तो वो कम से कम ऐसा हो कि वो इन प्लेयर्स को इनकी जगह पर रख पाए। कम से कम वो उसके ऊपर चढ़कर अपनी सुपेरियोरिटी दिखाने की कोशिश ना करें। अब चार नाम उभर कर आए हैं, एरिक टेनहैग का नाम आया है, पोचेटिनो का नाम आया है, यूलियन लेपेटेगी का नाम आया है, और साथ ही साथ आया है नाम लुइस एनरिक का। अब लुइस एनरिक ने ट्रेबल जीता था बार्सिलोना के साथ, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, इज अ वेरी फाइन मैनेजर। पोजेशन बेस्ड फुटबॉल है, सबको पता है कि भाई बार्सिलोना को कोच किया था उन्होंने, तब उस टाइम पे जो इनफेमस कमबैक हुआ था पीएसजी के अगेंस्ट 6-1 का, वो इनके अंडर ही हुआ था। बट स्पेनिश साइड को अभी वो मैनेज कर रहे हैं, और एक स्पेनिश मैनेजर, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि अपना कंफर्ट जोन छोड़कर लालीगा में, मतलब लालीगा छोड़कर ईपीएल में आए। क्योंकि सबसे पहली चीज पता है मुश्किल क्या होती है ईपीएल में आकर? स्टाइल ऑफ प्ले के साथ एडजस्ट करना। पेप गार्डियोला इज अ मास्टर क्लास, पेप गार्डियोला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर टू एवर ग्रेस वर्ल्ड फुटबॉल। एंड उसका कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता लुइस हेनरी के साथ, क्योंकि दो अलग कैटेगरी के मैनेजर, दो अलग मेंटालिटी के मैनेजर। एंड लुइस हेनरी, मैं अगर होता तो मैं ले आता लुइस हेनरी को, बट बात यह है कि किस तरह से हम लुइस हेनरी को बैक करते। क्या जो करंट स्क्वाड है वो लुइस एनरिक के स्टाइल ऑफ प्ले में एडजस्ट कर पाता इतनी जल्दी, या फिर हमें एक ऐसा मैनेजर देखना चाहिए जो कि फेमिलियर है प्रीमियर लीग से, जो कि है पोचेटिनो। ठीक है ना? पोचेटिनो के फेवर में बहुत सारी चीजें जाती हैं, क्योंकि उसने साउथहैम्पटन को भी मैनेज किया, उसने फिर बाद में स्पर्स को भी मैनेज किया, और स्पर्स को मैनेज करते में उसने स्पर्स को टॉप फोर साइड का रेगुलर कंटेंडर बना दिया। एंड अंडर हिज टेन्योर स्पर्स रीच दी सीएल फाइनल, their very first UCL final in their entire history। और अगर उस दिन इनिशियल मिनट में पेनल्टी नहीं मिलती लिवरपूल को, तो हो सकता है वो गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पोचेटिनो स्टाइल ऑफ प्ले, बट हाँ, एक चीज, कुछ चीजें जो हैं जो उसके फेवर में जाती हैं, वो है कि उसने प्रीमियर लीग में एक ऐसे क्लब को मैनेज किया है जिसका रिकॉर्ड बहुत खराब था, और साउथहैम्पटन के उस टाइम पर आकर साउथहैम्पटन को संभालना, जब 2-3 साल पहले साउथहैम्पटन वर फाइटिंग रेलीगेशन बैटल, तो वहां पोचेटिनो का काम हाईलाइट होकर आता है कि ही कैन बिल्ड अ क्लब। बट एट दिस टाइम डू वी रियली नीड अ मैनेजर हु कैन बिल्ड अ स्क्वाड? I think we definitely need a manager who can make this already built up squad a champion. And can Pochettino do that? इट्स डिबेटेबल। लुइस एनरी कैन, बट वही वाली बात है कि फ्रीडम फ्रीडम कितनी मिलेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, यूलियन लोपेटेगी। लोपेटेगी इज द मैनेजर जिसने अभी 2 साल पहले यूरोपा लीग जीती है। ही मैनेज स्पेन, एंड फिर उसको मिड वर्ल्ड कप में सैक किया गया था, बिकॉज वो वाली न्यूज़ बाहर आ गई थी कि भाई रियल मैड्रिड की जॉब ले ली है, और उसके बाद रियल मैड्रिड में ही डजंट गॉट अलोंग वेल विद द प्लेयर्स, एंड फिर बाद में उसको सैक मतलब किया गया। एंड नाउ एट प्रेजेंट ही इज मैनेजिंग सेविया। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेपेतेगी क्या ऐसा मैनेजर हो सकता है जो यूनाइटेड को मैनेज करे, और यूनाइटेड को वो मतलब स्टेटस वापस से हासिल करने में हेल्प करे जो यूनाइटेड चाहती है? क्योंकि गिवन द स्टाइल ऑफ प्ले दैट दे आर प्लेइंग अंडर रेल्फ रैनिक, the closest that I can see, the manager that comes closest to Ralph Rangnick's system of style of play is Eric Ten Hag। क्योंकि दो स्पेनिश मैनेजर हैं, एक अर्जेंटाइन मैनेजर है जिसने प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म करवाया है स्पर्स से एंड साउथहैम्पटन से,
दूसरी तरफ है एरिक टेन हैग, जिसको यंग स्क्वाड के साथ कुछ अच्छा अचीव करने की रेपुटेशन है उसकी। तो मेरे हिसाब से एरिक टेन हैग की जो अपॉइंटमेंट रहेगी बहुत ही टेक्टिकल रहेगी, और he'll get along well with the with Ralph Rangnick, and also with the younger players in the squad, players like Anthony Elanga, players like Greenwood, players like Marcus Rashford and Sancho as well। ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर पोचेटिनो भी आता है, देखो मेरे हिसाब से तो अगर फाइट होनी चाहिए कैंडिडेट्स के बेसिस पर, कि भाई कौन दो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी जो फाइट जाएगी मैनेजरियल पोस्ट के लिए वो डाउन द वायर जाएगी, तो वो है एरिक टेन हैग और पोचेटिनो। पोचेटिनो बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का, एंड एरिक टेन हैग बिकॉज ही हैज a lot of desire to succeed, and also the style of play matches the style of play to that of Ralph Rangnick, and also उसने आयक्स को जिस तरीके से बिल्ड किया है उसी तरीके का स्क्वाड लगभग है हमारे पास, जहां हमारे पास बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, प्लेयर्स लाइक डेविड डेहिया, प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडेज। सो a perfect balance should be maintained between the younger players and the experienced players, and मेरे हिसाब से these are the only two names that should be mentioned over and over again, and इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वापस से मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर ऑफर आ रहा है प्लेयर्स के लिए, यूनाइटेड शुड पाउंस ऑन दैट। और कमारा की न्यूज आई थी, मार्का ने रिपोर्ट किया था, बट मार्का इज नॉट अ टीयर वन सोर्स, एंड मार्का ने जो न्यूज ब्रेक की थी कि यूनाइटेड आर इन पोल पोजीशन टू साइन ग्लेन कमारा। तो देखो यार, ग्लेन कमारा कह रहा हूं मैं, कमारा, तो भाई उस टाइम पर यहाँ पे ये हमें देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड ने अभी तक कोई मूव नहीं प्रोसीड किया है जो उनको प्लेयर्स लेकर आने हैं, और उन्होंने ना ही अपने कोई भी प्लेयर्स ऑफलोड किए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहां यूनाइटेड को जरूरत है जल्दी से एक्टिवेट होने की, क्योंकि अब आपकी टीम नहीं खेल रही है, आप आराम से रेल्फ के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हो, और रेल्फ ये कह रहा है कि भाई अभी आई एम नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन दिस होल ट्रांसफर सेटअप। तो फिर मतलब क्या है, आपने उसको कंसल्टेंसी रोल में अगर 2 साल के लिए आगे अपॉइंट भी किया है, तो उसको अभी से इन्वॉल्व करने का ट्राई करो ना, उसको अभी से इन्वॉल्व करो बेसिकली। क्योंकि मैनेज वो कर रहा है, उसको पूछो कि उसको कौन से प्लेयर्स चाहिए और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नहीं रुकना चाहते क्लब में। एंड दूसरी चीज ये है कि अगला मैनेजर जो भी आएगा, प्लेयर्स तो यही रहेंगे ना। तो अगर प्लेयर्स कमिटेड नहीं है क्लब के लिए, तो फिर उन प्लेयर्स को आगे कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब क्या बनता है। तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस मैनेजेरियल पोस्ट, कि भाई कौन सा कैंडिडेट परफेक्टली सूटेड रहेगा यूनाइटेड के लिए। एंड क्या यूनाइटेड को मार्शल को विंटर विंडो में ना सेल करके उसको 3-4 महीने का और देना चाहिए टाइम, और देखना चाहिए कि क्या वो कमिटेड है क्लब के साथ, और क्या यूनाइटेड को वो जो ऑफर आ रहे हैं बार बार न्यूकासल से, उसके लिए कर देना चाहिए प्रोसीड, और जेजे लिंगार्ड को ऑफलोड कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो न्यूज आ रही है कि डीन हेंडरसन और डॉनी वेंडबीक भी ऑफलोड हो सकते हैं, डॉनी वेंडबीक टू डॉटमंड, और एंड यहाँ पर दूसरी चीज ये भी देखी जा रही है कि डीन हेंडरसन को पता है कि भाई नहीं मिल रहा टाइम, तो आयक्स से बहुत ज्यादा लिंक्स आ रहे हैं, सेमी लकर्स की रिपोर्ट आ रही है बार बार। देखते हैं क्या होता है। तो ये जो विंटर ब्रेक है इसमें अपन कुछ नया करने का ट्राई करेंगे, हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस भी ट्राई करेंगे, जो यूसीएल डिफीट्स हैं, यूसीएल विक्ट्रीज हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे, और कुछ फीफा वगैरह का भी प्लान करके रखा है मैंने, तो उस पर भी कंटेंट ले लाने का ट्राई करूंगा। अकेला आदमी हूँ यार, सब कुछ अकेला करता हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझा करो।